नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक मिनी बस सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता रहे हैं कि वाहन चालक को झपकी लगने से यह हादसा हो गया। गाड़ी में सवार 26 यात्रियों में से अधिकांश नींद में थे। नई दिल्ली से तक्षशिला के लिए रवाना हुए 26 यात्रियों का दल शनिवार को हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को झपकी आ गई थी और अधिकांश यात्री भी नींद में थे। हादसा शनिवार सुबह 11:30 बजे हुआ। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वाहन 4 धाम यात्रा का नहीं था, इसलिए उसका ट्रिप कॉल और यात्रियों का पंजीकरण नहीं था। 4 धाम यात्रा के वाहन और यात्रियों के लिए ही यह अनिवार्य होता है। ब्रह्मपुरी में वाहन को पंजीकरण जांच के लिए रोका गया था, जहां चालक ने चोपता तुंगनाथ ट्रिप पर जाने की बात कही, जिसके बाद वाहन को चेक पोस्ट से छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को केस पहुंचे। उन्होंने इलाज के लिए भर्ती रुद्रप्रयाग वाहन दुर्घटना के घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज के संबंध में एम्स के चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं। चला था वो रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है और इस घटना में 10 के लगभग लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उनको ये कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रयाग हादसे में पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयद्वारक। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। पीएम मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं पर रुद्रप्रयाग दुर्घटना पीड़ितों के सम्मान में ऋषिकेश आश्रम में विशेष गंगा आरती की जा रही है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर जैसे ही ये सूचना मिली कि रुद्रप्रयाग में यात्रा पर जा रहे एक टेम्पो ट्रैवलर नीचे गिरने से लगभग 10-12 लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। सबसे पहले सबने सोचा आज की आरती उन सभी को समर्पित, ताकि भगवान जो चले गए हैं इस जीवन यात्रा से उनके लिए सबने प्रार्थना की, उनको शांति और मुक्ति प्रदान करें और जो लोग घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और अपने घरों को लौटें। इसके लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना हुई, मौन रखा और माँ गंगा जी की आरती भी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में उन सब के लिए समर्पित की गई। उनके परिवारों को किस तरह दुख उसके परिवारों से मैं चाहूँगा अगर वे कहीं भी आसपास हैं तो यहीं आ जाएं, क्योंकि अब जो घायल लोग हैं उनके लिए निश्चित रूपेण उपचार की व्यवस्था है। भारत अपने उत्तराखंड सरकार ने तुरंत, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत
आदेश देकर सारी व्यवस्थाएं करा दी हैं, लेकिन उन सबको जितने लोग हैं उनके परिवार के यदि आएँ तो यहाँ परमार्थ निकेतन में उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। उनको कहीं कोई इधर उधर होटलों में रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चले आएँ, हमारा परिवार है, हम सब उनके साथ हैं।